अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। माज़रत के साथ मैं हर दफ़ा बोलता हूँ कि आपसे जो है रोज़ मेरी वीडियोस आएंगी, रोज़ बनाऊँगा वीडियोस, पर जब जो है मैं कोशिश करता हूँ तो कुछ ना कुछ मसले जो है सामने आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है मैं उसको टैकल कर रहा होता हूँ, उस वजह से जो है मोस्टली वीडियोज़ डिले हो जाती हैं। अब आज की जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि जो रैंडम सवालात पूछे जाते हैं अक्सर कमेंट्स में, अक्सर मैसेजेस में और बहुत सारी ईमेल्स आ रही होती हैं, उसका मैं कोशिश करूँगा। अभी आज मेरी छुट्टी थी तो मैं थोड़ा बाहर निकल रहा था कॉफ़ी पीने के लिए, तो मैंने सोचा इन बिटवीन जो है एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई जाए जो रैंडम सवालात पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि अब जो है मैं कुछ ना कुछ वीडियोस बना सकूं, या जब मुझे मौका मिले। आप लोग जो है मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, मुझसे पूछ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है मोटिवेट भी कर रहे होते हैं कि आप वीडियोस बनाएं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं जो है आप सबको उस तरह से गाइड कर सकूँ, पर अक्सर जो है मैं यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में जब आप पढ़ाई कर रहे हो और फिर जॉब्स ढूंढ रहे हो, जॉब्स कर रहे हो, तो ये साथ में सारी चीज़ें लेके चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोशिश होगी, अभी भी मेरे बस में ऑलमोस्ट 19 मिनट्स हैं, तो इन बिटवीन अगर मैं बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकूं तो अच्छा होगा, और हम जो है सवालात जो मुझे रैंडम पूछे जाते हैं इधर उधर से, उसका जो है मैं जवाब दे सकूंगा। ये गिरेगा तो नहीं ना? हाँ सॉरी, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बना सकूँ। अब जो बहुत ज़्यादा पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप अपनी सर्विसेज क्यों नहीं देते हैं, आप वीज़ा गाइडेंस या स्टूडेंट गाइडेंस जो है ये सारी चीज़ें क्यों नहीं शुरू कर देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ की तरफ ना जाऊँ, बहुत ज़्यादा कोशिश है, पर जिस तरह की लोगों की रिक्वायरमेंट्स है या लोग पूछ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, मे बी इन फ्यूचर आई डोंट नो, कि मैं जो है जहाँ जिसको प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए या वो चाह रहा है कि भाई मुझे अपना टाइम दें, हम आपको आपके टाइम के पैसे देंगे, क्योंकि टाइम के ही पैसे होते हैं। यूरोप में बेसिकली जब मैं काम कर रहा होता हम आवरली जो है काम कर रहे होते हैं, जितना टाइम उनको देते हैं वो हमें उस हिसाब से पैसे देते हैं। तो उम्मीद है कि इस चीज़ पे काम किया जाए। होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है अपनी खुशी के लिए जो वीडियोस बना रहा होता हूँ उनको कंटिन्यू रखूँ और उसी तरह जो है उसको जारी रखूँ, पर जितना आप लोग फ़ोर्स कर रहे हैं और मे बी इन फ्यूचर हो भी सकता है। अब दूसरे जो सवालात पूछे जाते हैं वो ये है कि कौन सी कंट्रीज़ चूज़ करनी चाहिए हमें स्टडीज़ के लिए, जॉब के हवाले से या किसी भी दूसरी इमिग्रेशन के हवाले से। मेरे ख़्याल से आपको इसमें रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अगर अभी कहूँ कि जर्मनी अच्छा है, हो सकता है किसी और को जो है पोर्चुगल पसंद आ जाए, किसी और को जो है एस्टोनिया अच्छा लग जाए और वो जो है वहाँ शिफ्ट हो जाए। सॉरी, मुझे थोड़ा ये शिफ्ट करना पड़ रहा था। हो सकता है वो जो है उसको अमेरिका में ज़्यादा अच्छा लगे, उसको ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री जाना चाहेंगे। मेरे सजेशन में जो मुझे अभी ज़्यादा जो लग रहा है, जो वीज़ा रेशो के हिसाब से अगर बात की जाए तो उसमें जो है एस्टोनिया, लिथुआनिया और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जितनी भी आप सर्च करेंगे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी है तो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जर्मनी में सिर्फ ब्लॉक अकाउंट का इशू है, बाकी चीज़ें बहुत आसान है, सीधी चीज़ें हो जाती हैं। लोग पोर्चुगल भी आना चाहते हैं, पर पोर्चुगल का ये है कि जैसा कि मैं अभी पोर्चुगल में मौजूद हूँ, उसमें ये है कि फ़ाइनेंशियल यहाँ जो है लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड साइड पे। यहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा सा बिलो द स्टैंडर्ड है बाकी यूरोप के हिसाब से अगर हम सोचा जाए, ठीक है। और दूसरा सवाल कि स्कॉलरशिप्स कैसे हम तलाश कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए तलाश करना आजकल बहुत आसान हो गया है, गूगल AI आ गया है, ChatGPT है, दूसरी चीज़ें हैं, पर उसमें एक ट्रिक ये है कि अगर आप AI के थ्रू अप्लाई करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। और बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है वो AI के उसमें नहीं आती, वो आपको एडमिशन लेने के बाद जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपको दिखाई देती हैं। तो मैं 2 स्कॉलरशिप्स ले चुका हूँ, तीसरी के लिए अप्लाई किया है, चौथी उसमें एक थी वो रिजेक्ट हो गई है। तो ऑन एंड ऑफ ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि हमें बैचलर्स के लिए आना चाहिए, मास्टर्स के लिए आना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि अगर आपके फैमिली ख़ानदान के जो है फाइनेंशियल सिचुएशंस अच्छे हैं, वो 4 साल तक आपकी फ़ीसेस और चीज़ें पे कर सकते हैं, तो आप आएँ। मकसद ये है कि लोग यूँ भी बोलते हैं कि 1 साल बैचलर पढ़ने के बाद हम जो है जॉब भी स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल स्टार्ट कर लेंगे, पर बैचलर ऐसी पढ़ाई है, अगर आपने वो अच्छी से नहीं की तो आपकी बाकी चीज़ें आगे जो है
बेहतर नहीं हो सकेगी। हमारी सजेशन तो लोगों को मास्टर्स की होती है, पर अभी जो दौर जैसे चल रहा है, लोग जो हैं हमारी जेन ज़ी जिसको बोलते हैं, दूसरे जो हैं वो बहुत जल्दी पढ़ाई कर लेते हैं, तो वो जो है बैचलर्स में आते हैं और बैचलर्स उनके लिए अच्छा रहता है। पहले लोग मास्टर्स में आते थे, पीएचडीज़ में आते थे, अब बैचलर्स में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए। ठीक है, अब और सवाल ये होता है कि क्या हम पढ़ाई के साथ जो है फ़ाइनेंस अपने पूरे कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल आप पूरे कर सकते हो। फाइनेंसिस बहुत आसान है और हो जाता है। डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने ख़र्चे वाले इंसान हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह घूमना पसंद करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं और किस तरह का जो है अपना ये बाकी स्टाइल्स वगैरह करते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। और फिर आप फाइनेंसिस बाहर आके सीख भी जाते हैं। मैं बार बार उधर इसीलिए देख रहा हूँ कि मेरी बस आने वाली है, उसमें अभी भी 14 मिनट्स हैं, तो कभी कभी जल्दी आ जाती, कभी लेट हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि इस तरह के सवालात जो आपसे पूछे जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप अप्लाई करना चाहें, बहुत सारे लोग जो हैं अभी अप्लाई नहीं, उनका बहुत टाइम होगा, पर मेरी उनसे गुजारिश होगी कि अपने लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी कर ले, फेसबुक प्रोफाइल अच्छी कर ले। जितने ज़्यादा कोर्सेज कर सकते हैं, शॉर्ट कोर्सेज पाकिस्तान में बहुत सस्ते हैं, अगर आप वो करेंगे किसी रजिस्टर्ड इदारे से, तो यहाँ आके वो चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती है। अब उन शॉर्ट कोर्सेज़ में कुछ भी हो सकता है, उसमें कॉफ़ी मेकिंग हो सकता है, पेस्ट्री हो सकती है, केक मेकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो आपकी जॉब से अलग हो, जो आपको और जॉब हासिल करने में मदद दे, ऐसी और जॉब जो आपको आसानी से मिले और आप जो है फाइनेंशियल चीज़ें कर सकें, क्योंकि आते ही आपको अपनी फ़ील्ड की जॉब नहीं मिलेगी फ़ौरन। और आजकल तो फ़ील्ड की जॉब लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। एआई ने जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दी है ज़िंदगी, उस तरह की जॉब्स हासिल करना। पर ये कि अगर आपके पास स्किल्स हों तो आप आसानी से चीज़ें हासिल कर सकते हैं और चीज़ें हो सकती हैं आपकी। ठीक है, बस इस तरह के रैंडम सवालात मुझसे पूछे जाते हैं। अच्छा, वीज़ा रेशो किस तरफ का ज़्यादा अच्छा है? अमेरिका का तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। इंग्लैंड जो है यूके की तरफ, अगर यूके की बात करें तो उसमें अभी जो हालात हैं उनके इमिग्रेशन वगैरह के बड़े मुश्किल है। वहाँ जो है उन्होंने पोस्ट वर्क स्टडी परमिट जो है, वो जॉब परमिट जो स्टडी के बाद देना, वो अब मुश्किल कर दिया है। ठीक है, यूरोप लोग मूव हो रहे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बहुत अच्छी है, उसमें जर्मनी आ गया, एस्टोनिया आ गया, लिथुआनिया आ गया, बहुत से लोग स्पेन भी जा रहे होते हैं, बट स्पेन मैंने आज तक बहुत कम सुना है कि लोग जो है स्टडीज़ के लिए जा रहे होते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो, किसी भी किस्म का सवाल हो, मुझसे ज़रूर पूछें। सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं जो है मोटिवेट हूँ और अपना काम आवरली कम करके इसको आवर ज़्यादा दे सकूँ और आप सबको जो है अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दिखा सकूँ। और हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आप सबको जो है बहुत सारी वीडियोस हम बना के दिखाएंगे। कोशिश होगी कि मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा होता हूँ, आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं स्टडीज़ के बाद या दूसरी चीज़ें जो हैं, इस पर हम बात करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।